सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। सभी खुशहाल हों, इसी शुभकामना के साथ आज का विषय है शरण गुरु की आ जाओ। युग चाहे जो भी रहा हो, हमेशा गुरु के शरण में आने से ही मन को शांति प्राप्त होती है और जीवन में स्थिरता आती है। गुरु ही हमेशा हमारे मन को, हमारे जीवन को संवारते हैं। कहते भी हैं राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोग की वो धनी, गुरु के आगे अधीन। युग चाहे सतयुग का हो या त्रेता का हो या द्वापर का हो, हर युग में गुरु के शरण में आने वाला ही इस जग को सुखी कर पाया है, अपने लोक को सुहेला कर पाया है। इसीलिए गुरु की एक विशेष महत्ता जीवन में रही है। कहते भी हैं गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण गुरु कभी भी अवगुण नहीं देखता। गुरु समदर्शी होता है। पवित्र अवतार वाणी के शब्द में कहा गया है, चाहे हो वे कुटिल कलंकी, पापी हो हत्यारा भी, हो निंदक भी, क्रोधी भी हो, जुएबाज नकारा भी, चोर लुटेरा या मदसेवी, चाहे कितना कामी हो, साधु चरण पकड़ के केवल जान ले अंतर्यामी को, छूट जाएंगे कर्म बुरे सब, गुरु कृपा जब होती है। कही अवतार चरण रज गुरु की, हर पापों को धोती है। चाहे कितने भी दुर्गुण क्यों न हो, अगर सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, फिर सदन कसाई भी महान हो जाते हैं, कनका दैत्य भी महान हो जाते हैं, वाल्मीकि जैसे अताताई भी संत हो जाते हैं और हमेशा सतगुरु के गुण ही गाने लगते हैं। सत्संगत अवतार वाणी के शब्द में स्पष्ट है कि चाहे वो कुटिल हो, कलंकी हो, पापी हो, हत्यारा हो, चोर हो, लुटेरा हो या मदसेवी हो या कामी हो, कुछ भी कितने भी दुर्गुण क्यों न हो, लेकिन जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो सत्संगत अपने आप गुरु के वचनों को जब मानने लगता है तो ये जितने भी दुर्गुण हैं ये स्वयं रूप समाप्त हो जाते हैं। सत्संगत दृष्टांत याद आता है, जब अंगुलीमाल के पास भगवान बुद्ध गए और अंगुलीमाल कहता है कि ठहरो, तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा। सत्संगत सबसे पहले उन्होंने ऐसे वचन सुनाए कि अंगुलीमाल स्तब्ध रह जाता है। ठीक उसी तरह से सतगुरु के वचन भी ऐसे होते हैं जो हृदय में समा जाते हैं, और जब वचन हृदय में समा जाते हैं तो फिर जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। आओ सत्संगत, हम सभी भाग्यशाली हैं कि सतगुरु का सानिध्य मिला, ज्ञान की रूहानियत के साथ सतगुरु ने जोड़ा कि किस तरह से हम अगर 5 प्रणों का जीवन में अनुसरण करते हैं और सत्संगत इन प्रणों को हमेशा मन में बसे रहें, इसलिए सतगुरु ने 3 ही कर्म दिए हैं, सेवा, सिमरन और सत्संग। अगर हम इन 3 कर्मों से नियमित तरीके से जुड़े रहते हैं तो सत्संगत इनका लाभ हम सबको मिल पाता है। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धालु होते हैं वही ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। और सत्संगत श्रद्धा तो तभी होता है जब मन में प्रेम होता है, मन में भक्ति होती है। आओ हम सभी ये अरदास करें, ऐ सतगुरु आपने जैसे चरणों से जोड़ा है, मन में एकाग्रता भी भरना, मन में प्रेम भी भरना, मन में समदृष्टि भी भरना, वो सारे सद्गुण हमारे अंदर आए और एक एहसास जो आपने बख्शा है कि इस पार ब्रह्म परमेश्वर का एहसास हर पल बना रहे, क्योंकि जब ये एहसास बना रहता है तो सारे गुण स्वयं रूप
आने प्रारंभ हो जाते हैं। और ये एहसास ही है जो हमें दुख से बचाता है, हमें पीड़ा से बचाता है, हमें चिंताओं से बचाता है। और ये एहसास हमेशा हम सभी को करते रहना है कि घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, ये परमात्मा हमारे संग में है और हमेशा हमारा ख्याल रखता है, हमेशा हमें संचालित कर रहा है। नहीं तो साथ संगत इस परमात्मा के लिए नहीं कहा जाता कि कण कण में परमात्मा का वास है, घट घट में परमात्मा का वास है। आओ हम सभी इसकी उपज हैं और ये जैसा रखते हैं वैसा हम सभी अपने जीवन की यात्रा को बिताते चले जाएं, वैसे ही इनकी महिमा को गाते चले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी खुश रहें। आगे भी इस तरह के ही भाव आप महापुरुषों के चरणों में दास रखता रहेगा। आशा है आप इसी तरह से ईश्वर की यशोगान को श्रवण करते रहेंगे और आप भी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि दास के मन में भी हमेशा शुभ भाव जन्म लेते रहें। और दास ये अरदास करेगा हमेशा सेवा सिमरन सत्संग के साथ युक्त होकर जीवन की यात्रा को तय करता चला जाए। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।